नमस्कार। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस आज के दौर में कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन चुका है। पर सोचिए, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो उसी वक्त आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे बचा जा सकता है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर कैसे। ये लाइन शायद हम में से कई लोगों ने सुनी होगी या हो सकता है खुद भी महसूस की हो। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी को भी मुश्किल में डाल सकती है, खासकर तब जब घर में कोई अपना बीमार हो। और बात सिर्फ पैसों के नुकसान की नहीं है, उससे कहीं ज्यादा ये चीज मानसिक तनाव देती है। एक तरफ हॉस्पिटल के बिल, दूसरी तरफ परिवार की चिंता, और उसके बीच में अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो इंसान पूरी तरह टूट जाता है। तो चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं, उस दर्दनाक सच को समझते हैं जिसके कारण ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी का पूरा बिजनेस नियमों और सही जानकारी पर टिका होता है। ज्यादातर मामलों में क्लेम इसलिए रिजेक्ट नहीं होता कि कंपनी पैसे नहीं देना चाहती, बल्कि इसलिए कि जो जानकारी फॉर्म में दी गई है और जो असलियत है उसमें कहीं ना कहीं कोई फर्क है। तो आइए अब उन सबसे बड़ी गलतियों पर एक नज़र डालते हैं जो लोग अक्सर कर बैठते हैं और जो सीधे सीधे क्लेम रिजेक्शन की वजह बन जाती हैं। ये क्लेम रिजेक्शन का सबसे बड़ा और सबसे आम कारण है, जिसे हम टेक्निकली नॉन डिस्क्लोजर कहते हैं। मतलब जरूरी जानकारी न देना या छुपा लेना। अक्सर लोगों को लगता है कि अरे छोटी मोटी बातें बताने से कहीं प्रीमियम ना बढ़ जाए या शायद पॉलिसी ना मिले। जैसे पहले से कोई बीमारी है, मान लीजिए बीपी या डायबिटीज है, या फिर स्मोकिंग की आदत। लेकिन यकीन मानिए, यही छोटी छोटी बातें बाद में बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। इस लाइन को जरा ध्यान से समझिए। पॉलिसी लेते वक्त जो भी झूठ बोला जाता है या जो भी जानकारी छुपाई जाती है, वही झूठ क्लेम के समय रिजेक्शन का सबसे मजबूत कारण बनकर आपके सामने खड़ा हो जाता है। हाँ, ये भी सच है कि कई बार गलती सिर्फ हमारी नहीं होती। एजेंट को जल्दी पॉलिसी बेचनी होती है तो वो या तो खुद ही गलत जानकारी भर देते हैं या फिर हमसे कहते हैं, सर ये सब बताना इतना जरूरी नहीं है, छोड़िए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, फॉर्म पर साइन किसके हैं? आपके। इसलिए कानूनी तौर पर सारी की सारी जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है, एजेंट की नहीं। इसलिए फॉर्म को हमेशा खुद ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये शॉर्टकट शायद आपको एक पॉलिसी तो दिला देगा, पर जब आपको उस पॉलिसी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, यानी क्लेम के समय, तब वो किसी काम की नहीं रहेगी। एक और बहुत बड़ी गलती है वेटिंग पीरियड के कॉन्सेप्ट को न समझना। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पहले दिन से ही सब कुछ कवर करती है, पर ऐसा नहीं होता। इसे ऐसे समझिए, पॉलिसी लेने के ठीक बाद एक शुरुआती 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है, जिसमें एक्सीडेंट्स को छोड़कर ज्यादातर बीमारियों का क्लेम नहीं मिलता। अगर कोई बीमारी पॉलिसी लेने से पहले से है तो उसके लिए 2 से 4 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। और हर्निया या मोतियाबिंद जैसी कुछ खास बीमारियों के लिए भी एक अलग वेटिंग पीरियड होता है। सीधी सी बात है, हेल्थ इंश्योरेंस एक मैराथन की तरह है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। ये एक लंबी अवधि की सुरक्षा है, कोई तुरंत फायदा देने वाली स्कीम नहीं। इसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। तो अब जब हम इन गलतियों को समझ चुके हैं तो सवाल ये उठता है कि इनसे बचें कैसे। चलिए अब बात करते हैं बचाव के सही तरीकों पर। ये 5 कदम आपके क्लेम को काफी हद तक सुरक्षित कर सकते हैं। पहला, हमेशा पूरी और सच्ची जानकारी दें। दूसरा, फॉर्म हमेशा खुद भरें या एक एक शब्द चेक करें। तीसरा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें, खासकर वो हिस्से जो छोटे अक्षरों में लिखे होते हैं। चौथा, सिर्फ सबसे सस्ता नहीं बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से सही प्लान चुनें। और आखिर में क्लेम के समय सभी जरूरी दस्तावेज पूरी तरह से जमा करें। यहाँ एक बहुत ही सिंपल सी डूज और डोंट्स की लिस्ट है। हमेशा सच बोलें, समय पर पॉलिसी रिन्यू कराएं और कोशिश करें कि कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल में ही इलाज कराएं। और दूसरी तरफ कुछ भी छुपाने से बचें, बिल्कुल आखिरी समय पर पॉलिसी ना खरीदें और बिना नियम शर्तें पड़े किसी पर भी भरोसा ना करें। चलिए अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो एक बात जो आप सबको हमेशा याद रखनी है। एक स्टडी के मुताबिक लगभग 90% क्लेम रिजेक्शन से बचा जा सकता है अगर पॉलिसी लेने की शुरुआत ही सही तरीके से की जाए। जी हां, 90%। इसका सीधा मतलब है कि कंट्रोल काफी हद तक हमारे अपने हाथों में ही है। हमें इंश्योरेंस कंपनी को अपना दुश्मन समझना बंद करना होगा। असली दुश्मन कंपनी नहीं, बल्कि गलतफहमी और आधी अधूरी जानकारी है। अगर आप और कंपनी दोनों के पास सही और पूरी जानकारी है तो क्लेम का प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना है
कि अगर आप सही जानकारी देते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही प्लान चुनते हैं और पॉलिसी के नियमों को अच्छी तरह समझते हैं, तो क्लेम रिजेक्शन की संभावना लगभग न के बराबर हो जाती है। और आखिर में बस यही बात कि सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लेना ही काफ़ी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उसे सही तरीके से खरीदना, क्योंकि सही शुरुआत ही आपको और आपके परिवार को सही मायने में सुरक्षा देती है।